आजमगढ़ जनपद में मदेशिया समाज अपने कुल गुरु शिरोमणि बाबा गणिनाथ जी का पूजनोत्सव कार्यक्रम बड़े ही धूमधाम से मनाया नेहरू हाल में। वहीं पर आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में सदर सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ पहुंचे और समारोह को संबोधित करते हुए दिनेश लाल यादव ने कहा कि मदेशिया समाज का देश के विकास में अहम भूमिका है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मनीष गुप्ता जी, दर्जा प्राप्त मंत्री राज्य व व्यापारी उपाध्यक्ष कल्याण बोझ उत्तर प्रदेश द्वारा सर्वप्रथम अपने कुलगुरु बाबा गणिनाथ के चित्र पर माल्यार्पण करते हुए कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि गुरुजी ने मदेशिया समाज को नई दिशा देने के साथ साथ वैश्य समाज को एक सूत्र में बांधने का काम किया। वहीं पर विशिष्ट अतिथि रमाशंकर जायसवाल अपने संबोधन में कहा कि कुलगुरु जीवन भर अपने लोगों को जोड़ने का काम किए और संगठन को मजबूत करने का काम किए और लोगों को जोड़ते रहे। आपको बता दें कि कार्यक्रम के मुख्य रूप से अरविंद जायसवाल क्षेत्रीय उपाध्यक्ष भाजपा गोरखपुर उपस्थित रहे। संचालन मनोज कुमार गुप्ता पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष महाराजगंज द्वारा किया गया। वहीं पर नगर पंचायत अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश गुप्ता जी उपस्थित रहे। आयोजक मदेशिया वैश्य समाज आजमगढ़ के तत्वाधान में कार्यक्रम हुआ। इस मौके पर रतन गुप्ता जिला उपाध्यक्ष भरत मदेशिया, अंकित गुप्ता, प्रताप रतन, पवन दीन दयाल, पवन आशीष गुप्ता, अधिवक्ता सनी गुप्ता, हरिओम गुप्ता, चंदेश गुप्ता, अंकित गुप्ता, महाप्रधान प्रतिनिधि गौरा हरदोसपुर, अभिषेक गुप्ता, गोलू, पवन मदेशिया, जिला अध्यक्ष पवन मदेशिया, समस्त मदेशिया वैश्य समाज उपस्थित रहे। तो आइए हम देखते हैं क्या कुछ कहते हैं लोग इस कार्यक्रम के बारे में। धन्यवाद। गणिनाथ महाराज जी के पूजनोत्सव का कार्यक्रम रखा गया है आजमगढ़ में मदेशिया समाज की ओर से। मदेशिया समाज के जो महासभा है आजमगढ़ की जो इकाई है उसके द्वारा ये कार्यक्रम रखा गया है और इसमें पूरे जनपद से लोग आए हैं। और हमारे इस कार्यक्रम के जो मुख्य अतिथि हैं हमारे मनीष गुप्ता जी भी यहाँ उपस्थित हुए हैं और बहुत ही भव्य दिव्य ये कार्यक्रम चल रहा है। और इस कार्यक्रम में मुझे भी आने का अवसर मिला है तो इसके लिए मैं बहुत बहुत आप सबको धन्यवाद देता हूँ कि मुझे भी यहाँ आने का अवसर मिला। सर, जिस तरह से आज कार्यक्रम भी चल रहा है, समय दिए हैं, क्या कहना चाहेंगे लोगों को? मुझे लगता है इस तरह का कार्यक्रम इसीलिए होता रहता है कि हर समाज के लोगों को उनका इतिहास पता चले, उनको पता रहे कि हम किस समाज के लोग हैं, हमारी क्या सहभागिता रही है देश के अलग अलग क्षेत्रों में और आने वाले समय में भी हम क्या अपनी सहभागिता निभाएंगे। इन सब बातों पर चर्चा होने के लिए इस तरह के कार्यक्रम होने बहुत आवश्यक है और इस सफल कार्यक्रम के लिए मैं आजमगढ़ की जो टीम है उसको बहुत शुभकामनाएं करता हूँ। ठीक सर, धन्यवाद। में फंसा हुआ था और हिंदू समाज को एक नया रास्ता, जीवन जीने की शैली, स्वावलंबन और प्रभु रामचंद्र जी का सीधे साक्षात्कार गणिनाथ जी महाराज को और उनके शिष्य पलटू दास जी महाराज को प्रभु श्री राम जी ने सीधे दर्शन दिए थे। उसके बाद उन्होंने समाज की सेवा में अपना सारा धन संपदा छोड़ करके और एकांतवास लेकर के तपस्या करके समाज को जागरूक करने के लिए किया। और जब देश पर पूरे आक्रमण हो रहे थे उस समय नौजवानों को तैयार करके संत पलटू दास जी ने और संत गणिनाथ जी ने पूरे देश की, भारतवर्ष की रक्षा के लिए पूरे संसार में धर्म की ध्वजा को फहराया और बगैर किसी पर आश्रित हुए अपने जीवन, सामाजिक जीवन के बीच के साथ में ही कैसे धर्म की सेवा की जाती है ये उन्होंने दिखाया। आज उन्हीं की सिखाई हुए नीतियों पर मदेशिया समाज का एक एक व्यक्ति स्वयं खुद के रोजगार को करता है, न कि दूसरे लोगों को भी रोजगार के अवसर उपलब्ध कराता है। ये पूरे देश और विश्व में समाज के लिए प्रेरणा का विषय है। इस कार्यक्रम को क्या संदेश देंगे लोगों को? ये कार्यक्रम सदैव से बहुत बड़ा और विशाल होता रहा है। हजारों की संख्या में इसमें लोग आते थे और प्रदेश में जितने चेयरमैन, जितने नगर पालिका के अध्यक्ष, विधायक, सांसद, यहाँ तक कि बिहार और दूसरे राज्यों से भी आते थे, उनका सम्मेलन होता था। इस बार आजमगढ़ का सिर्फ रखा गया है
पूरे समाज ने तय किया है कि यहाँ अपने सबसे प्यारे सांसद दिनेश लाल निहरुआ, जिन्होंने आजमगढ़ को एक नई दिशा दी है, विकास की नई पायदान रखी है और आजमगढ़ की एक नई पहचान बनाई है, उनके साथ पूरा समाज खड़ा रहेगा और दिन रात उनके लिए काम करेगा। इस बार पुनः उनको संसद में भेजने के लिए तैयारी करिए। वैश्य समाज में राजनीति में जिस स्थान पर है, इसी मंच पर आप देखिए चेयरमैन के स्तर के लोग बैठे हैं, जिला पंचायत सदस्य बैठे हुए हैं, हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता क्षेत्रीय उपाध्यक्ष जी बैठे हुए हैं, सांसद है। वैश्य समाज ने तो देश को प्रधानमंत्री दिया है, गृह मंत्री देश का वैश्य समाज का है। वैश्य समाज को जो जिस स्थिति में है, जो जिस लायक है, उसको वहाँ पर नेतृत्व दिया गया है। मैं खुद आपके सामने बैठा हुआ, मुझे उत्तर प्रदेश सरकार में नियम कानून नीति बनाने, नए संविधान को, नए शासनादेश बनाने के विषय में, राजस्व वृद्धि, कराप वंचन की रोकथाम, 5 कमिश्नर, 7 डायरेक्टर, 9 एडिशनल चीफ सेक्रेटरी मेरे अंडर दे करके प्रदेश का सर्वाधिक शक्तिशाली बोर्ड बनाया। आपके सूचना विभाग से संबंधित नए शासनादेश जितने हुए हैं, तो जो जहाँ पर जितनी क्षमता है उसको पूरा वैश्य समाज को नेतृत्व दिया जा रहा है। प्रदेश के अधिकांश मेयर आज वैश्य समाज के हैं, नगर पालिका टाउन एरिया में पूरा स्थान उनको दिया गया है और लोकसभा में भी पूरे देश में उनको पूरा सम्मान दिया जाएगा। ऐसा मेरे दल का विचार है। मैं खुद जिम्मेदारी के साथ ये बात कह सकता हूँ कि पार्टी के प्रदेश से लेकर के राष्ट्रीय स्तर पर अनेकों दायित्वों को मैं निभाता रहता हूँ। तो आप पूरे पत्रकार बंधुओं को, अपने मीडिया के छायाकार बंधुओं को ये आश्वस्त करना चाहता हूँ कि हमारी पार्टी ने वैश्य समाज को ही नहीं, समाज के सभी जाति वर्गों को पूरा नेतृत्व देने का प्रण लिया है। उसी का नतीजा है कि आज 33% महिला आरक्षण का बिल पास हुआ है, द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति के रूप में स्थापित किया है और एक संत, एक सेवक को प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में स्थान दिया हुआ है। ये बहुत बड़ी बात है। पूरी तरह से पूरे प्रदेश में नहीं, पूरे देश में, सभी राज्यों में, मेरा सभी राज्यों में आना जाना रहता है। कई राज्यों का काम भी संगठन की दृष्टि से मेरे पास है। सभी राज्यों में वैश्य समाज खुल करके, वैश्य समाज भी और व्यापारी समाज भी भाजपा के साथ है।